ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं स्टॉल्पर सिमुलसन थ्योरम इन इंटरनेशनल इकनॉमिक्स। यानी हमारा ये जो स्टॉल्पर एक साइंटिस्ट थे जिनको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। असल में इनका जो मॉडल था वो बेस करता था HO थ्योरी के ऊपर। HO थ्योरी जो है उससे बेस करता इनका मॉडल था। बेसिकली हेक्सचर-ओहलन थ्योरी के ऊपर ये डिपेंडेंट थे। ये क्या करते थे, इनका कहना ये था कि कोई कंट्री अगर किसी चीज़ को बनाता है और उसमें महारत रखता है, ठीक है, तो वो महारत क्या करती है, अगर वो महारत हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक चीज़ के लिए, ठीक है, तो किसी एक फैक्टर को हम ज़ाइल करेंगे तो हमारा दूसरा फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगा। एज एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कंट्री है जो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाने में बहुत एफिशिएंट है और दूसरी तरफ कंट्री है जो कि कहते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने में बहुत एफिशिएंट है। अब क्या होता है, अब इन दोनों कंट्रीज़ का सिस्टम इस तरह से बनता है कि जब ये प्रोडक्शन फैक्टर में इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो किसी एक फैक्टर को ये लाजमी तौर पर अपने दबाना शुरू कर देते हैं, यानी इसकी तभी खाली की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम यहाँ बताया गया है। स्टॉपलर बेसिकली कहते ही हैं स्टॉल्पर जो है उनका बेसिक मसला ये था, वो ये कहते थे कि जी कभी कोई कंट्री अगर आपका एक अबंडेंस फैक्टर के ऊपर काम कर रहा है तो एक स्कैरस फैक्टर को वो ज़ाया कर रहा है उस दौरान, यानी वो जब मीटअप कर रहा है किसी और चीज़ से मीटअप कर रहा है तो वहाँ वो उसका कोई और जो कंसेप्ट है उसको ज़ायल कर रहा है। तो ये सिस्टम इनका बताया गया था। बेसिकली ये हेक्सचर-ओहलन थ्योरी के ऊपर ही डिबेट करते हैं और ये उसी थ्योरी के अंदर ही डिस्कस करते हैं, मगर ये कहते हैं कि जब आप एक फैक्टर के ऊपर काम करेंगे तो आप दूसरे फैक्टर को लाजमी तौर पे डिच करेंगे या उसको नीचे गिराएंगे तभी खाल हो जाएगा वो। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि किस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए जी, सिंपल सी बात है, जो इनका थ्योरम था वो बेस करता है इन असम्पशंस के ऊपर कि किसी कंट्री के पास कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं और वो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज रखता है तो यकीनन वो अपने अबंडेंस फैक्टर को यूज़ करेगा। जैसा कि हेक्सचर-ओहलन मॉडल में कहा गया वैसे ही बात को ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ एक खला पैदा होता है। वो खला ये होता है कि जब कंट्री ओपन ट्रेड करेगा यानी फ्री ट्रेड करेगा एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करेगा, अबंडेंट फैक्टर का जो इस्तेमाल होगा उसे बढ़ा देगा। उसकी वजह से क्या होगा कि अबंडेंट फैक्टर की तो इनकम बढ़ जाएगी, मगर जो स्कैरस फैक्टर होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होता है, जब कॉन्स्टेंटली हम ये देखते हैं कि कंट्री अपने अबंडेंस फैक्टर के ऊपर यूज़ कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है, तो उस सूरत में क्या होता है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जो अबंडेंस फैक्टर्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट कंट्री क्या करेगा, कंट्री ये करेगा कि जो डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड के राइजिंग के कंडीशन के अंदर वो क्या करेगा, वो अपने वो तमाम मसाइल या अपने जो तमाम वसाइल हैं जो ज़्यादा पाए जा रहे हैं उन्हीं पे काम करना शुरू कर देगा। वो उन वसाइल पे काम नहीं करेगा जिनकी थोड़ी हालत कम होगी या तभी हाल होंगे। दरअसल देखें, बेसिकली क्या होता है कि एक बिज़नेस रेस है। ये बिज़नेस रेस के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे टर्टल और रैबिट की कहानी सुनते थे, बिल्कुल इसी तरह की कोई कहानी इन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। क्या किया है कि अगर कछुआ जो है वो स्लो चलता है, ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो हमेशा हार ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो खरगोश होगा वो क्या करेगा, वो एक ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वो ज़्यादा अपनी सलाहियत को इस्तेमाल कर लेगा, फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, उसकी मद में आपको खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आपका स्कैरस फैक्टर होगा वो अगेन तबाह हो जाएगा और उसकी कोई तबाहाली देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा मैटर यहाँ क्रिएट करता है और उसको देखा जाता है, इसके बारे में यहाँ डिबेट की गई है। बेसिकली ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर कोई कंट्री अपनी कोई एक फ्री ट्रेड करता है, ठीक है, फ्री ट्रेड के अंदर अगर वो कोई भी सर्विसेज गुड्स किसी को प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ उसको ये पोजीशन देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं जी इसकी की असम्पशंस के ऊपर कि की असम्पशन क्या है। ये कहता है कि जी टू फैक्टर प्रोडक्शन, यानी अगर हम देखते हैं कोई कंट्री जो है वो दो फैक्टर्स रखता है, यानी उसके पास लेबर भी है और कैपिटल भी है। दो तरह के फैक्टर्स बेसिकली होते हैं जो प्रोडक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि लेबर और कैपिटल दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि जब हम दो चीज़ों को बनाएंगे और हम देखेंगे कि फैक्टर इंटेंसिव गुड्स है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं टेक्सटाइल की,
तो टेक्सटाइल जो है वो लेबर इंटेंसिव गुड है, यानी उसमें हम लेबर का इस्तेमाल करके जो है बहुत बेहतर तरीके से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव क्या होगी, मशीनरी होगी, यानी जो मशीनें हैं, जो टेक्सटाइल के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव होंगी। तो इसी तरह से अगर हम दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करते हैं कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव क्या होगी, तो वो सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा, सबसे पहले वो जो आपको बताया गया है वो मशीनरी है कैपिटल इंटेंसिव और टेक्सटाइल है लेबर इंटेंसिव। इसी तरह बहुत सारे लेबर इंटेंसिव होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। इसी तरह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होगा, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ये होगा कि हम जो है वो अगर कोई मशीनरी की इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर का इस्तेमाल करते हैं, जो अंडर डेवलप नेशन होती हैं उनमें ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव भी पाया जाता है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं, फिर इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ परफेक्ट कंपटीशन होगा, किसी एक फैक्टर के अंदर परफेक्ट कंपटीशन भी होगा और उसी फैक्टर के अंदर वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगी। लेकिन दूसरा फैक्टर जो होगा वो तबाहाली का शिकार होगा, क्योंकि वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर कम होगा। फिर कहता है कि कुछ फैक्टर तो जैसा होता है कि कंट्री के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंट्री से बाहर यूज़ नहीं किए जा सकते, उसे बाहर भेजा नहीं जा सकता। तो उससे क्या होता है, उसकी सूरत में क्या होगा, वहाँ पर ये देखा जाएगा कि कौन सा फैक्टर अप्लाई किया जा सकता है। ये बेसिकली इनके थ्योरम का एक सिस्टम था जो समझा रहे थे। बेसिकली क्या कह रहे थे, ये कहते हैं कि कुछ फैक्टर जो होते हैं वो अपनी मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको मुल्क से बाहर ले जाया नहीं जा सकता। उनके लिए फिर हम क्या करते हैं, उनके लिए हम अपना लेबर इंटेंसिव गुड्स के ऊपर काम करते हैं। तो जब हमारी फ्री ट्रेड होती है तो बहुत आसानी से हो जाती है। अब बात करते हैं जी इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ इसका पहले एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हम दो कंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। लेट सपोज हमने एक इंडिया ले लिया और एक हमने ले लिया जर्मनी। जर्मनी क्या है, जर्मनी कैपिटल गुड्स है, ठीक है, और इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स पे काम करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने लेबर इंटेंसिव गुड्स के ऊपर बात की तो वो क्या थी, वो टेक्सटाइल थी, ठीक है। और अगर हमने बात की जर्मनी के बारे में, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स के ऊपर काम करता था, तो वो मशीनरी के ऊपर बात की, ठीक है। अब इन दोनों की ट्रेड कैसे होगी, अगर हम देखते हैं कि इंडिया की स्पेशलाइजेशन टेक्सटाइल में, तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स में आता है और वो लेबर को इंक्रीज करके उसकी डिमांड इंक्रीज करवा सकता है, जिससे लेबर की जो वेजेस हैं वो बढ़ सकती हैं, डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव अगर हम बात करें तो वहाँ देखा जाता है कि उसकी डिमांड कम होगी और उसका रिटर्न भी कम होगा, क्योंकि लोग वहाँ पर अपना जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कम कर पाते हैं, ठीक है। फिर अब क्या होता है, और फिर वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम भी होती है, तो इस वजह से उनका जो डिमांड है वो भी कम नज़र आती है। फिर अगर जर्मनी की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर वो देखा जाता है कि वो एक्सपोर्ट करता है मशीनरी को, तो कैपिटल इंसेंटिव गुड हो गई। अब जब कैपिटल इंसेंटिव गुड हो गई तो ऑलमोस्ट वहाँ पर क्या होगा कि कैपिटल तो गेन होगा, पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन क्या होगा कि वहाँ लेबर के वेजेस गिरना शुरू हो जाएंगे। जब लेबर के वेजेस गिरना शुरू होंगे तो ऑलमोस्ट जो है एक फैक्टर की तबाहाली देखनी पड़ेगी एक फैक्टर की आड़ में। ये सिस्टम यहाँ समझाया गया है और इसी सिस्टम को बताया गया। फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या है। तो ये वेरी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको मज़ीद डिबेट करेंगे कि ये मज़ीद क्या क्या चीज़ें हम पर कहाँ कहाँ इम्प्लाइड हो सकता है, कहाँ कहाँ हम इसको इम्प्लाइड कर सकते हैं, ये इसकी मज़ीद क्या फैक्टर्स होंगे।